तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो एक रिवर के पास में आने के बाद उसके अंदर से एक बॉक्स जो होता है उसे अपनी पावर की मदद से बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही नान उस बॉक्स को पकड़ता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो पानी होता है वो एकदम से जो कि नान होता है उसकी तरफ ही आने लगता है। और हम देखते हैं कि वे पानी की लहरें जो होती है वो वहाँ पर अटैक की शेप को ले लेती है, जो कि सीधे किन्नान से टकराने वाली होती है। लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उस जगह से भाग जाता है। और वहाँ से भागते हुए किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मैंने सही टाइम पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल किया और उस अटैक से बच गया। सच में मैं उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो एक सेफ जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो उस बॉक्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी अजीब है, क्योंकि मैं अपनी मार्शल हाइनेस क्रिस्टल की मदद से इस बॉक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन उसके पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लुआन फैंग होती है। और जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुमने एंशिएंट वाटर टाइप मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, इसीलिए मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से ट्रैक कर सकती हूँ। और मैं तुम्हारे पास में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम स्वॉर्ड यूज़र हो। और मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ पर कि 3 स्वॉर्ड सेक्रेड इनहेरिटेंस जो है वो रखी हुई है, जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। और इससे अलग मैं देख सकती हूँ कि अभी तक तुमने यहाँ पर एक भी बैच जो है उसे कलेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी ख़तरनाक जगह पर जाना होगा ताकि हम लोग जो है वो बैच को कलेक्ट कर सके, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर बैच को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एकदम से जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है। और उस पावर को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो कि नान को बताती है कि हाँ ये वही स्वॉर्ड इंटेंट है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो कि नान की स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़ोर से वाइब्रेट करने लगती है, जो देखने के बाद कि नान भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर मेरी स्वॉर्ड को क्या हो गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पर कोई कंट्रोल कर रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड के चारों तरफ एक एनर्जी जो होती है वो घूमने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बात चढ़ा कि तुम हो कौन और मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस करो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो वहीं पर ही आकर टकराती है, जहाँ पर कि किन्नान खड़ा होता है, लेकिन वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस जगह से हट जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो लुआन फैंग की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि लुआन फैंग तुम ठीक तो हो ना, जो सुनने के बाद वो भी उसे हाँ बोल देती है। लेकिन तभी एकदम से जो किन्नान की स्वॉर्ड होती है वो दोबारा से किन्नान की तरफ आने लगती है, जो देखने के बाद लुआन फैंग चिल्लाते हुए बोलती है कि डुआन किंग तुम्हारे पीछे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपनी जगह से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो उसके गाल को काट कर निकल जाती है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे पकड़ लेता है, और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 3 सेक्रेड स्वॉर्ड, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड जो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं अपनी स्वॉर्ड का यूज जो है वो अपने एनिमी को मारने के लिए करता हूँ, और तुम मेरे एनिमी नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है, और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि जूनियर सच में तुम काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो, और उसी के साथ में तुमने यहाँ पर मेरा स्वॉर्ड इंटेंट जो था उसे भी ब्लॉक कर लिया। लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बस मेरी थोड़ी सी सोल मेमोरी बची हुई है, मेरी ओरिजिनल बॉडी जो है वो अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। और जल्दी ही मेरी विल जो है वो यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड आर्ट जो है वो पास ऑन कहने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में इसका अच्छे से यूज करोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्किल को किन्नान के फोरहेड के अंदर डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो भी वहाँ से वैनिश हो जाती है। और वो वहाँ से जाते हुए जो कि नान होता है उसे बोलता है कि बच्चे तुम्हें याद रखना होगा कि इस स्किल को एसिंग कहा जाता है, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज़ जो है उसे काट सकता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो लुआन फैंग होती है वो भी मुस्कुराते हुए किन्नान की तरफ देखने लगती है, और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पर सही गेस किया था, किन्नान की स्वॉर्ड स्किल जो है वो सच में काफ़ी अच्छी है, इसने यहाँ से इनहेरिटेंस को भी ले लिया।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अब अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोलने लगता है। जो देखकर लुआन फैंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि क्या बात है, अभी तो केवल एक दिन ही बीता है और तुमने एक दिन के अंदर ही उस इनहेरिटेंस को अच्छे से यहाँ पर अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। और अब एक दिन का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या एक दिन बीत गया। जो सुनने के बाद लुआन फैंग उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही यहाँ पर तुम्हें उस सीनियर का जो सोड इंटेंट है वो इनहेरिटेंस में मिल पाया है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम अभी ये बात कहना चाहोगे कि मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग आसपास में कहीं पर घूम कर आए तो हो सकता है कि यहाँ से हमें कोई अच्छे हर्ब जो है वो मिल जाए। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसे चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें मेरी तारीफ जो है वो करनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे हर्ब होते हैं, जिन्हें देखने के बाद लुआन फैंग जो होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने वैल्यूबल एलिक्सर है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर जो बैज होता है वो भी मिल जाता है, जिसे लेने के बाद लुआन फैंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि जरा देखो तो मुझे तो यहाँ पर बैज भी मिल गया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छा रहा, अब यहाँ पर जो ट्रेजर मौजूद है चलो उसे आधा आधा बांटते हैं। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो किन्नान को साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पैट्रेज की कमांड पर बस तुम्हारी यहाँ पर मदद जो है वो करने के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लोगी तो मैं यहाँ पर सारा सामान जो है वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो किन्नान को मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, यहाँ पर काफ़ी सारे बैच जो है वो मौजूद है, मैं इनमें से 50 बैच को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके सिवा मैं यहाँ से और कुछ भी नहीं लूँगी। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन जो कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है तो चलो आज हम यहीं पर ही कैंप बनाकर रुकते हैं। जो सुनने के बाद लुआन फैंग भी ओके बोल देती है। जो सुनकर अब कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हर्ब जो है वो मौजूद है, तो चलो इनका यूज कर कर मार्शल हाइनेस रियलम के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उन दोनों को देखते हैं जो कि आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो लुआन फैंग होती है वो वहाँ पर बैठे बैठे ही सो जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ये सो गई, चलो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मैं इन एलेक्सरों को एब्सॉर्ब करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब लुआन फैंग जो होती है वो जैसे ही किन्नान को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि लुआन की आखिर तुम पिछली रात कहाँ पर गए थे, क्योंकि एक ही रात में तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, और मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम मार्शल हाइनेस रियलम के 7th लेवल पर पहुँच चुके हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए से बोलता है कि जब तुम यहाँ पर आराम से सो रही थी तो उस टाइम पर मैं अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस जो थी वो कर रहा था, इसीलिए मैंने ब्रेक थ्रू किया। और गिन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुआन फैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम पूरी रात कल्टीवेशन करते रहे। और इतना बोलते के साथ ही लुआन फैंग जो होती है वो एकदम से उदास होकर बैठ जाती है, और वो उदास होते हुए बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो लुआन फैंग से बोलता है कि लुआन फैंग, हमने यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है किसी दूसरी जगह पर चलने का। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छी जगह को जानती हूँ, जिसे कि मार्शल सैक्रेड टॉम कहा जाता है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम वहाँ पर चले तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे लोग मार्शल सैक्रेड टॉम पर आ चुके होते हैं, और वहाँ पर आने के बाद जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि लो हम यहाँ पर आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम नीचे पड़े हुए स्केलेटन को देखते हैं, जिसका साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान को बोलती है कि स्टॉर्म के अंदर इंटर करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ऑक्शन क्यूआई जो होती है उसे ओपन करना पड़ता है, जिसके बाद ही हम लोग इंटर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि लकीली हम लोग जो है वो यहाँ पर सही टाइम पर आ गए, अब जो मार्शल टॉम सैक्रेड है इसके अंदर के सारे यहाँ पर ट्रेजर जो है वो हम लोगों के होने वाले हैं।
और अब उनके इतना बोलते के शादी हमें पता लगता है कि वे पर्सन कोई और नहीं बल्कि 3 स्टार टीम के लीडर और उसके मेंबर होते हैं, जो कि किन्नान को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो 3 स्टार टीम का लीडर होता है वो किन्नान को देखने के बाद शौक होते हुए उससे बोलता है कि डुआन किंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में ये तो किस्मत ही है कि हम लोग जो है वो दोबारा यहाँ पर मिल गए। जो सुनते के साथ ही जो 3 स्टार टीम का लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किस्मत गई तेल लेने, अगर मैं आज तुम्हें यहाँ पर सबक नहीं सिखा पाया तो मैं अपना सरनेम जो है वो ही चेंज कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद लुआन फैंग जो होती है वो बोलती है कि लगता है कि और भी काफ़ी सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे टॉम की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन, जो कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर टॉम के अंदर जाना चाहता है। इसे हम मार्शल सेक्रेटरी टॉम के अंदर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये पहले वहाँ पर चला गया तो हो सकता है कि ये सारे के सारे ट्रेजरों को लूट ले। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डिसाइपल जो होता है वो स्टॉर्म के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर वो इंटर करता है तो हम देख पाते हैं कि उसके खून के छिंटे जो होते हैं वो बाहर आकर गिरते हैं। जो देखने की बात हो जो लुआन फैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर आखिर अभी अभी हुआ क्या। जो सुनने के बाद कि नानू से बोलता है कि कुछ नहीं, बस वो मर चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो स्केलेटन होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो भी स्टॉर्म के अंदर इंटर करना चाहता है उसे कम से कम 100 ऑक्शन क्यूआई जो है वो देनी होगी, नहीं तो वो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाए। जो सुनते के साथ ही अब जो 3 स्टार टीम का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डुआन किंग, मैं जानता हूँ कि तुमने ऑक्शन क्यूआई सिटी के अंदर से काफ़ी सारी ऑक्शन क्यूआई जो थी वो ली थी, तो इसीलिए चुपचाप वो ऑक्शन क्यूआई जो है वो हमारे हवाले कर दो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ऑक्शन सिटी के अंदर से यहाँ पर तुमने सारी की सारी क्यूआई को ले लिया था, जिस कारण हमें वहाँ से कोई भी क्यूआई जो है वो नहीं मिल पाई, जो कि सारी तुम्हारी गलती है, तो इसीलिए अब तुम्हें हमें यहाँ पर देनी होगी। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों के पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम मुझसे उसे छीन सको तो फिर आकर छीन क्यों नहीं लेते। और अब गिन्नान के ओरा को देखते के साथ ही तो जो 3 स्टार टीम का लीडर होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुमने तो यहाँ पर मार्शल हाइनेस रियलम के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि ये तो मार्शल हाइनेस रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका है, तो हम लोगों के लिए तो इसे हराना पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि तो क्या हमें यहाँ से अब वापस लौटना होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो यहाँ पर मार्शल सेक्रेटरी टॉम है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जो कि ज़िंदगी में केवल एक ही बार मिलती है, और अगर हमने इसे यहाँ पर खो दिया तो सच में हमें पूरी ज़िंदगी भर जो है वो इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेल्फिश इंसान नहीं हूँ। अगर तुम लोगों को यहाँ पर ऑक्शन क्यूआई की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऑक्शन क्यूआई जो है वो दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर तुम्हें मुझे प्राइमरी स्टोन जो है वो देने होंगे, और मैं तुम लोगों से यहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्राइस जो है वो नहीं लेने वाला हूँ। अगर तुम्हें 100 ऑक्शन क्यूआई चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें मुझे 10,000 प्राइमरी स्टोन जो है वो देने होंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए गिन्नान से बोलता है कि आखिर हम तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करें, हो सकता है कि तुम हमसे यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, यकीन करना या ना करना यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर है, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, और एक दूसरे को धक्का देते हुए बोलते हैं कि मुझे धक्का देना बंद करो, चुपचाप लाइन में खड़े रहो, यहाँ पर सभी का नंबर जो है वो आने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गिन्नान के पास में बहुत ही बड़ी मात्रा में प्राइमरी स्टोन जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास में यहाँ पर इनफ प्राइमरी स्टोन जो है वो हो गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो 3 स्टार टीम के मेंबर होते हैं उनकी तरफ देखते हुए उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों का क्या, तो क्या तुम तीनों जो है वो यहाँ पर मार्शल सेक्रेटरी टॉम के अंदर इंटर नहीं करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो उनका लीडर होता है वो शौक होते हुए कि नान से बोलता है कि क्या तुम हमें ऑक्शन क्यूआई सेल करने वाले हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि इस इंसान का यहाँ पर दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है।
तभी जो उनका तीसरा बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए कि ना उनसे बोलता है कि डॉन किंग, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस तरह की ट्रिक जो है उसका यूज करने वाले हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी ट्रिक के अंदर नहीं आने वाले, हम बाहर रुक कर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो लुआन फैंग से बोलता है कि लुआन फैंग, तुम अंदर जाकर जो सामान है उसे लूटो, इतना मैं इन लोगों से यहाँ पर थोड़ा निपटता हूँ। जो सुनते के साथ ही लुआन फैंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए कि नान से बोलती है कि डुआन किंग, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम इन तीनों को एक साथ में फेस करना चाहते हो? डुआन किंग, तुम्हें यहाँ पर पागल बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि तुम मार्शल हाइनेस रियलम के 7th लेवल पर पहुँच चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इन तीनों को यहाँ पर एक साथ में फेस नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उन तीनों की तरफ आने लगता है, और उन तीनों की तरफ आते हुए वो लुआन फैंग से बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही लुआन फैंग जो होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते भी कि नान से बोलती है कि ठीक है, तुम इस चीज़ को अपनी मर्जी से कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये 3 स्टार जो है वो यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल है, और ये अपने नाम के वर्थे भी है या नहीं। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे जाकर उनके लीडर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को करता है, जो देखते के साथ ही वो हेवनली ट्रेजर फॉर्मेशन को बनाकर वहाँ पर कि नान के अटैक को रोक लेता है। जो देखकर कि नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फॉर्मेशन जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, बस मुझे यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन की आई को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद तुम्हारी फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो उस फॉर्मेशन की आई जो होती है उसे ढूंढने लगता है, और उस फॉर्मेशन की आई को ढूंढते के साथ ही वो उनकी वहाँ पर बनी हुई फॉर्मेशन जो होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते के साथ ही जो उनका लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, हमने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर ची यान सेल को बना लेता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि नान जो होता है वो भी अपने पास से 4 लाइटिंग ऑर्ब जो होते हैं वो उन्हें निकाल लेता है, और उन्हें निकालने के बाद उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि लाइटिंग ऑर्ब जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पता नहीं तुम्हारी शील्ड जो है उन्हें रोक पाएगी या नहीं। और अब उन लाइटिंग ऑर्ब को देखते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो लाइटिंग ऑर्ब है, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि जिसने ट्रेजर पैलेस को लूटा था वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डुआन किंग ही था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसके ऊपर लाइटिंग ऑर्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे तीनों ही वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में लाइटिंग ऑर्ब के बारे में जितना कहा जाता है ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं इस चीज़ को जानने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर मैं 100 लाइटिंग ऑर्ब का यूज करूँ तो उसकी पावर कैसी होगी। जो सुनते के साथ ही जो 3 स्टार टीम का लीडर होता है वो अपने पास से 3 स्टोरेज बैग को निकालते हुए बोलता है कि ये रहे हमारे स्टोरेज बैग, प्लीज़ हमें यहाँ पर माफ़ कर दो, हम दोबारा तुम्हारे साथ में पंगा नहीं लेंगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उन स्टोरेज बैग को उठा लेता है, और उन्हें उठाने के बाद चेक कर कर गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या बस तुम लोगों के पास में इतना ही था। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन तीनों के एक अच्छे बनियानों को निकालना शुरू कर देता है, और उनके एक अच्छे बनियानों को निकालते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुमने अपने कपड़ों के अंदर और भी ट्रेजर छुपाए हुए हैं। और अब उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गिन्नान ने उनके पास में से काफ़ी सारे ट्रेजर जो होते हैं वो निकाल लिए होते हैं, और उन ट्रेजरों को देखने के बाद वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की ही जा सकती थी, ट्रेडिंग अलायंस के लोग काफ़ी अमीर होते हैं। इन तीनों के पास में से यहाँ पर मुझे टोटल 3 मिलियन युआन स्टोन मिले हैं, और उसी के साथ में 4 सैक्रेड वेपन, और उससे अलग यहाँ पर बहुत ही सारे हर्ब भी है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उन तीनों की तरफ देखने लगता है, और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे मैं इस बारे में तो भूल ही गया था कि मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर सवारी का भी इंतज़ाम करना है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन तीनों को रस्सी से बांधकर और उस रस्सी के पीछे पत्थरों को बांधकर उन्हें पानी की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ये सवारी जो है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी। और इतना बोलकर अब कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये 3 स्टार थे ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो जियो होंग है वो कितना ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग अलायंस का एक सेकंड डिसाइबल है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल सी है कि उसके पास में इनसे ज़्यादा रिसोर्सेस हो गए, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि वो यहाँ पर नहीं आया। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे उसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो ये मार्शल सेक्रेड टॉम्ब है इसके अंदर इंटर करना होगा, और इसके बाद में मैं यहाँ पर प्राइमरी स्टोन की मदद से जो मेरी मार्शल स्पिरिट है उसे अपग्रेड करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस टॉम्ब के अंदर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उस टॉम्ब को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि उन लोगों ने यहाँ पर फाइट की हो, लेकिन आखिर वे लोग चले कहाँ गए।
और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे जो लुआन फैंग होती है वो दिख जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो स्टॉर्म के सेंटर में आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक फॉर्मेशन को बना हुआ देखते हैं और उस फॉर्मेशन के सामने से अजीब अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं। और जो लुआन फैंग होती है वो उन्हें देखने के बाद अपने मन में सोचती है कि ये क्रिएचर तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद लुआन फैंग उससे बोलती है कि किन्नान आखिर इतनी जल्दी तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्योंकि मैंने उन तीनों का खेल जो है वो ख़त्म कर दिया, लेकिन चलो अब यहाँ पर हमने टाइम जो है वो काफ़ी बर्बाद कर दिया है, तो इसीलिए तुम मुझे फॉलो करो। मैं तुम्हें यहाँ पर बनी हुई ये फॉर्मेशन जो है उसके दूसरी साइड लेकर जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो लुआन फैंग को लेकर सीधे जाने लगता है, जिसे देखने के बाद अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो डुआन किंग जो है वो यहाँ पर रियल ट्रेजर की तरफ जा रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि इस डुआन किंग ने यहाँ पर हमारा फ़ायदा उठाया है। इसने यहाँ पर हमारा यूज कर जितने भी ये अजीब से क्रिएचर थे इन सभी को मरवा दिया, और इन सभी को मरवा देने के बाद अब ये खुद यहाँ पर जो रियल ट्रेजर है उसे लेने के लिए जा रहा है। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ पर बनी हुई उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, और उस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद अब अंदर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक स्केलेटन रखा होता है। और अब उस स्केलेटन के पास से निकलने वाले प्रेशर को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो उस ट्रेजर के अंदर से कितना पावरफुल प्रेशर निकल रहा है, लेकिन क्या ये सारे के सारे ट्रेजर ये डुआन किंग ही लेकर जाने वाला है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर पड़ा हुआ वो स्केलेटन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हारी विजन की स्किल जो है वो सच में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे ट्रेजर को होल्ड करना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, जो कि तुम यहाँ पर मेरी विरासत को लेने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देता है, और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, तो क्या मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारी विरासत को लेने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो स्केलेटन जो होता है वो कि नान से बोलता है कि बच्चे यहाँ पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो है वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल मार्शल स्पिरिट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने क्वालिफाई हो कि तुम यहाँ पर मेरी विरासत जो है उसे ले सको। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है, और उसे शुक्रिया बोलने के बाद सबसे पहले वो जो स्केलेटन होता है उसे अपने पास में रखता है, और उसके बाद वहाँ पर मौजूद जितने भी ट्रेजर होते हैं उन सभी को भी अपने बैग के अंदर भरने लगता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डुआन किंग तुम्हें लालची नहीं बनना चाहिए, तुम्हें कम से कम कुछ ट्रेजर जो है वो हमारे लिए भी यहाँ पर छोड़ने चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर मेहनत कर कर आए हैं। याद रखना कि अगर तुमने यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा तो हमने लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें पॉइजन खिलाकर यहाँ पर मार देंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद अब जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि शिट ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो इसीलिए मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करती हूँ, इतना तुम यहाँ से भागो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो लुआन फैंग से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें इस बात के ऊपर यकीन है कि तुम अकेले इन सभी को यहाँ पर रोक पाओगी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लड़की के पास में इतना कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आता है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से वो टॉम जो होता है वो टूटने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि ये टॉम जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी उस टॉम से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही वे उस टॉम से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह जो होती है वो ज़मीन में धंसने लगती है। जिसके बाद अब एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर जो 3 स्टार की टीम के बंदे होते हैं उन्हें देखने लगता है, और उन्हें देखते हुए बोलता है कि आखिर जो 3 स्टार टीम के पर्सन थे वे कहाँ चले गए, डुआन किंग आखिर तुमने उनके साथ में क्या किया है। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि उनकी यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब क्या डुआन किंग जो है उसने अकेले ही उन सभी को मार दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर खुद को शांत रखो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डुआन किंग अकेले ही उन सभी को मार दे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा, हम लोगों को साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए और इसके पास में जितने भी ट्रेजर है वो छीन लेने चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से कुछ स्क्रोलों को निकाल कर हवा में उछाल देता है, और उन स्क्रोलों को हवा में उछालते हुए बोलता है कि मेरे पास में ये 3 एंशिएंट मार्शल आर्ट के स्क्रोल है जो कि यहाँ पर मेरे किसी काम के नहीं, तो इसीलिए तुम इन्हें रख सकते हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो लुआन फैंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, जहाँ पर कि कुछ लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि बास्टर्ड जल्दी से इसे छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी कुछ और बंदों की भी आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस स्क्रॉल को छीनने की, इस स्क्रॉल के ऊपर यहाँ पर मेरा हक है, मैं किसी को भी नहीं देने वाला। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लुआन फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भागते हुए जो कि नान होता है उससे बोलती है कि डुआन किंग वे एंशिएंट स्क्रॉल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रेयर थे, तो फिर आखिर तुमने उन्हें वे ऐसे ही क्यों दे दिए। जो सुनकर के नान जो होता है वो लुआन फैंग से बोलता है कि वे स्क्रॉल जो थे वो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस थे, तो इसीलिए मैंने उनका फ़ायदा उठाकर वे स्क्रॉल उन्हें दे दिए ताकि हम लोगों को यहाँ पर भागने का टाइम जो है वो मिल सके। और गिन्नान के इतना बोलते कि शायद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं और जो कि नान होता है वो लुआन फैंग से बोलता है लुआन फैंग मैं कल्टीवेशन करने के लिए एक अच्छी जगह को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो इतना मैं सर्कुलेशन के अंदर रहूँ, इतना प्लीज़ तुम इस जगह को रुक कर गार्ड करना। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस जगह को रुक कर गार्ड करूँगी और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, तुम आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कर सकते हो। और अब उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो जियो होंग के मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो जियो होंग के मास्टर को आने के बाद उसको बताता है कि एल्डर अभी एक अर्जेंट न्यू ट्रेडिंग अलायंस के अंदर से आई है और उन्होंने बताया है कि जो 3 स्टार के मेंबर थे उनके लाइफ स्टोन जो थे वो टूट चुके हैं। जो सुनते के साथ ही तो वो एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किस बास्टर्ड की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि वो हमारे 3 स्टार के जो मेंबर है उन्हें मार सके। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू कि नानू के ऊपर आ जाता है, जो कि युआन स्टोन के ऊपर लेटा हुआ होता है और उन्हें खाने के बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पर 4.3 मिलियन युआन स्टोन जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, जिस कारण मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो अब 8 ग्रेड अर्थ रैंक की बन चुकी है और अभी भी मेरे पास में 1.5 मिलियन युआन स्टोन जो है वो बचे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि अभी भी मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो 9th ग्रेड पर क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्या दोबारा से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। और किन्नान इतना सोच ही रहा होता है लेकिन तभी एकदम से उसे झटका लगता है, जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी की मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो अब 9th ग्रेड अर्थ रैंक की बन चुकी है। इस चीज़ के लिए तो मैं जो भी 3 स्टार के मेंबर थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के पास में से मुझे इतने ज़्यादा युआन स्टोन मिल पाए। अगर वे मुझे यहाँ पर नहीं मिलते तो मुझे डर था कि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं बढ़ा पाता। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसी स्केलेटन को बाहर निकाल लेता है, जिसे कि उसने कुछ टाइम पहले जो केव थी उसके अंदर से लिया था। और अब उसे निकालने के बाद जो कि नान होता है वो उसे स्केलेटन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर इस स्केलेटन को रिफाइन करने का, क्योंकि ये स्केलेटन जो है वो मार्शल सेक्रेड रियलम के एक्सपर्ट का स्केलेटन है और जो मेरा मार्शल हाइनेस क्रिस्टल है वो किसी भी चीज़ को रिफाइन कर सकता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर इसे एब्सॉर्ब करने के बाद मैं कौन से लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाता हूँ, क्योंकि अगर इसे मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मेरे लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा आसानी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अब उस स्केलेटन को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो स्केलेटन भी धीरे धीरे कर कर एनर्जी में बदलने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी ब्रेक थ्रू कर जाता है, जो देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अब मैं मार्शल हाइनेस रियलम के 8 लेवल पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी इस केव से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआन फैंग जो होती है वो किन्नान को देखने के बाद उससे पूछती है कि किन्नान क्या तुमने दोबारा से ब्रेक थ्रू किया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ अब मैंने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है दूसरी जगह पर चलने का, तो चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए किन्नान से बोलती है कि अब केवल यहाँ पर 2 ही जगह बची है जिनके बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि वैसे भी इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो मौजूद है, तो हो सकता है कि वे एक्सपर्ट जो है वो पहले से ही उस जगह पर पहुँच चुके हो और उन्होंने वहाँ पर जो रिवॉर्ड रखे हुए हैं वो ले लिए हो। जो सुनकर के नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी भी वैसे भी हम लोगों के पास में 10 दिन का टाइम जो है वो बचा हुआ है, तो इसीलिए इतना इन 10 दिनों के अंदर यहाँ पर सामान जो है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और किन्नान की इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिनों बाद जो वाइट डोजो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताता है कि अगले 10 दिनों तक जो किन्नान और लुआन फैंग थे वे ट्रेजरों को ढूंढते रहे और 10 दिनों बाद सभी लोग जो थे वो वाइट डोजो के ऊपर इकट्ठा होने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियो होंग होता है वो गुस्से में आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि डॉन किंग मैं जानता हूँ कि बास्टर्ड वो तुम ही हो जिसने कि यहाँ पर हमारे 3 स्टार मेंबरों को मारा है।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसने कि यहाँ पर जो 3 स्टार थे उन्हें मारा था, लेकिन मुझे बताओ क्या कि तुम क्या ही कर लोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि डुआन किंग तुम्हें जितना ज़्यादा एरोगेंट बनना है तुम बन सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा हो सके तुम मुझसे उतना ज़्यादा दूर रहना, क्योंकि ट्रायल के दौरान अगर तुम्हारा मुझसे सामना हुआ तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस चीज़ की दुआ करना कि तुम मेरे ट्रायल के दौरान यहाँ पर सामने ना आओ। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी जियो होंग की तरफ देखने लगता है और वो जियो होंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो जियो होंग है वो एक जीनियस होने के लायक है, क्योंकि केवल कुछ ही टाइम बीता है और इसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल सेक्रेटरी एलम पर पहुंच चुकी है। और इतना सोचने के बाद अब जो कि नान होता है वो उसे चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वैसे भी जल्दी ये चीज़ का पता लग ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन जो है वो यहाँ पर कुत्ते की मौत मरने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि इस टाइम पर जो लिू शाह और जो यांग गोंग है वे दोनों तुम्हारे पास में नहीं है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले जो है वो मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गार्डियन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है फर्स्ट ट्रायल का और अब इसे यहीं पर ही एंड किया जाता है। और अब यहाँ से जो सेकंड ट्रायल है वो स्टार्ट होगा और सेकंड ट्रायल के अंदर केवल वही पर्सन इंटर कर पाएगा जो कि टॉप 30 के अंदर आया है। और टॉप 30 के अंदर आने के लिए यहाँ पर तुमने ज़्यादा से ज़्यादा बैचों को कलेक्ट किया होगा। तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए मैं तुम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी रैंकिंग जो है वो दिखा रहा हूँ, और जो भी यहाँ पर टॉप 30 के अंदर नहीं आया होगा तो वो यहाँ पर टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करे, वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। और इतना बोलकर अब वो वहाँ पर रैंकिंग को दिखाने लगता है, जहाँ पर कि जो जियो होंग होता है वो फर्स्ट रैंक पर आया होता है और जो गोंग यांग होता है वो सेकंड रैंक पर, और जो लुओ शाह होती है वो थर्ड रैंक पर आई होती है, और जो कि नान होता है वो 7th रैंक पर आया होता है और जो लुआन फैंग होती है वो 8 रैंक पर आई होती है। और अब वहाँ पर सभी रैंकिंग को देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो उदास होते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं बस बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो मैं रैंकिंग के अंदर आ जाता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो गार्डियन होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो सेकंड ट्रायल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, यहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हारी डिटर्मिनेशन के कारण मिलेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जगह होती है वो हिलने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान भी बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी एक और डिसाइपल बोलता है कि लाइट गेट के अंदर देखो, लगता है कि वहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो गार्डियन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो रूल है उन्हें में थोड़ा चेंज किया जाता है, यहाँ पर सबसे पहले मिक्स बैटल कराई जाएगी और जो भी यहाँ पर डोजो के अंदर स्टेज से बाहर हो जाएगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तुम में से आखिरी में जो भी यहाँ पर 5 लोग बचेंगे उन्हें ही इस चीज़ के लिए अलाउ किया जाएगा कि वे लोग जो है वो लाइट गेट के अंदर इंटर कर पाए। जो सुनते के साथ ही जियो होंग जो होता है वो हंसते हुए पीछे से किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत जो है वो आज इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि तुम्हें यहाँ पर पीटने का मौका जो है वो मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। पहले मैं इस चीज़ को सोचकर यहाँ पर थोड़ा डर रहा था कि शायद मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करने का मौका जो है वो ना मिल पाए, लेकिन जरा किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि मुझे यहाँ पर फाइट करने का मौका मिल गया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे में और मेरे में कितना बड़ा गैप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग यांग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि जियो होंग वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। तभी जो जो फैंग होती है वो भी वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें फाइट ही करनी है तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर दो दो हाथ कर कर देखो तो। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देखने के बाद जियो होंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं, लगता है कि इनका दिमाग खराब हो चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन दोनों को रोकते हुए उन दोनों से बोलता है कि नहीं, तुम्हें दोनों को यहाँ पर फाइट के अंदर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे मैं यहाँ पर खुद हैंडल करूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो गोंग यांग के सामने आ जाता है और वो गोंग यांग को रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही एक दूसरे के अटैक को एक दूसरे के ऊपर करते हैं। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो लॉन ईगल है, आखिर ये यहाँ पर जो हो गया होंग की मदद क्यों कर रहा है, क्या इसे भी ट्रेडिंग अलायंस जो है उसने रिवॉर्ड देने का वादा किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गोंग यांग और लुओ शाह, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर आखिर डुआन किंग की मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि तुम्हें एक बार ऐसा करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो पीछे खड़ी हुई लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है कि जी यांग, आखिर आप किसका इंतज़ार कर रही हो, जल्दी से मेरी मदद करो।
और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमें पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांग होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो जियांग है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो गोंग यांग और जो चू फैंग होती है वो दोनों की दोनों अब जियांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि जियांग मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अभी तक जिंदा होगी। और गोंग यांग को देखने के बाद जो जियांग होती है वो भी उसे पहचान लेती है और वो उसे पहचानने के बाद बोलती है कि क्या बात है, ये तो तुम हो। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो जो होंग होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग जो तुम्हारे साथी गोंग यांग और लुओ साथी उन दोनों को यहाँ पर मेरे साथी लोन ईगल और जियांग रोक रहे हैं, तो अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत है तुम्हें ख़त्म करने के लिए, तो मैं यहाँ पर अकेला ही काफ़ी हूँ। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद जो जूहो होंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम्हारी पावर, तुम तो मार्शल हाइनेस रियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुकी हो। अब मुझे समझ में आया कि आखिर कैसे तुमने जो 3 स्टार थे उन्हें यहाँ पर मार दिया। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम यहाँ पर मार्शल हाइनेस रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुके हो तो उसके बाद भी तुम्हारा यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्शल सेक्रेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियो होंग जो होता है वो वहाँ पर एक बांसुरी को बचाने लगता है, जिसके अंदर से कि हम देखते हैं कि जो पॉइजन गैस होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। जो देखने के बाद जो लुआन फैंग होती है वो भी अपनी नाक को बंद करने लगती है और वो अपनी नाक को बंद करते हुए बोलती है कि इस ब्लू धूल के अंदर तो यहाँ पर पॉइजन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जो होंग होता है वो एक एरो को किन्नान की तरफ शूट करते हुए चिल्ला कर बोलता है कि डुआन किंग तुम्हारा टाइम जो है वो ख़त्म होता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस दुए के अंदर से एकदम जो होता है वो एरो निकल कर किन्नान की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर कर जो वो एरो होता है उसे काटते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम पीछे जो लाइट गेट बना होता है उसको देखते हैं, जिसके अंदर कुछ होने लगता है और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी बाहर निकलने लगती है, जिसे महसूस करते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लड ओशन का जो बैरियर था वो टूट चुका है। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू ब्लड ओशन के बाहर बनी हुई शील्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे खड़े हुए एक्सपर्टों को देखते हैं, जिनमें से एक कमांडर जू भी होते हैं। और वहाँ पर बनी हुई जो वो शील्ड होती है उसके ऊपर क्रैक आने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए एक्सपर्ट जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ब्लड ओशन का जो लाइट शील्ड थी वो यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही कमांडर जो होते हैं वो भी उस तरफ जाने लगते हैं और वे उस तरफ जाते हुए बोलते हैं कि मुझे जल्दी से जाकर जो डुआन किंग है उसे वहाँ पर देखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर मौका जो है वो मिल गया, मैं उस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने कि यहाँ पर मेरे बेटे को मारा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लड ओशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर कोई पोर्टल जैसी चीज़ जो होती है वो ओपन होने लगती है, जिसके अंदर से कमांडर जो होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो जो 3 लेजेंडरी मास्टर है स्काई एंसेंट किंगडम के उनमें से एक है। तभी एक बंदा और बोलता है कि वो देखो उनके पीछे 2 और पर्सन और भी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा उनके शोल्डरों के ऊपर देखो, वहाँ पर जो तो बीस्ट है वो बैठे हुए है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग अलायंस के मेंबर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, यहाँ पर तो ट्रेडिंग अलायंस के मेंबर जो है वो भी आ गए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड ओशन के ऊपर तो बैरियर बना हुआ था। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन है जो कि 2 हमारे सामने है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब उनमें से एक एल्डर जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि आखिर वो है कौन जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर है, ओनली ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि उसके इसी चीज़ के कारण ही यहाँ पर जो बैरियर है वो टूट गया। जो उनका दूसरे एल्डर जो होता है वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो किंग शान है। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुमने सही कहा, ये किंग शान है, लेकिन हम लोग इसे यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलती है कि जो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है उन्हें बाद में सोल्व करना, मेरे यहाँ पर रहते हुए कोई पर्सन जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता।
और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उन तीनों को एक एनर्जी शील्ड के अंदर बांध देती है, जो देखने के बाद उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ में ये क्या हुआ। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखने के बाद जो कमांडर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये औरत जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्या ही वही है जिसने कि यहाँ पर ब्लड ओशन को क्रिएट किया है। मैं यहाँ पर इसकी पावर को महसूस कर कर ही इतना बता सकता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर मेरी हुई सोच से भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। और अब कमांडर जो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।